नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंशों का मूल्यांकन करने की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं हमारे पास, जिनमें से पहली विधि जो है नेट एसेट्स मेथड या शुद्ध संपत्ति विधि के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम इसका दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है प्रतिफल मूल्यांकन विधि या यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें हमारे पास तीन तरह के मेथड्स हैं, तो उनमें से पहला ये है डिविडेंड यील्ड मेथड। पहली बात तो ये, जो विनियोगकर्ता सुरक्षा की बजाय आय को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वे अपने अंशों का मूल्यांकन प्रतिफल मूल्यांकन विधि के आधार पर करते हैं। यह विधि चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित है। प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों का मूल्यांकन उन पर प्राप्त आय लाभांश यानी कि या प्राप्य आय के आधार पर किया जाता है। इस विधि से प्राप्त मूल्य को अंश का प्रतिफल मूल्य कहा जाता है, यील्ड वैल्यू यानी कि। ठीक है, तो यहाँ हम पहले बात करें लाभांश के आधार पर यानी कि डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में। डिविडेंड यील्ड मेथड के अनुसार वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड को NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है पेड अप वैल्यू पर शेयर से। प्रति अंश जितने पेड अप वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड से हमारा क्या अभिप्राय है? रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। तो अब यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट की जाए, देखिए। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड के लिए इस तरह का एक स्टेटमेंट तैयार हम कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये प्रॉफिट करंट ईयर का भी हो सकता है या फ्यूचर का भी दे रखा होता है कई बार, या फिर एवरेज प्रॉफिट, जैसी भी स्थिति हो आपको वो लाभ ले लेना है। अगर पिछले कुछ सालों के लाभ दे रखे हैं तो हम उनका औसत ज्ञात कर लेते हैं। इसमें से हमको इनकम टैक्स यानी कि आय कर की राशि जो है उसे हम घटा देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो है हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम ट्रांसफ़र टू रिज़र्व यदि दे रखा हो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, तो उसे हमने घटा देना है। ऐसा करने से जो राशि आती है उसमें से हमें नॉर्मल डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करना है। प्रेफरेंस शेयर्स का भी जो नॉर्मल डिविडेंड है और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रखा है सामान्य लाभांश, वो भी आपको यहाँ पे घटा देना है। और यदि उसके बाद किसी अतिरिक्त डिविडेंड के बारे में सूचना दे रखी है तो वो एडिशनल डिविडेंड को आप घटाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स पर और इक्विटी शेयर्स पर। प्रेफरेंस शेयर्स पर एडिशनल डिविडेंड तभी घटाया जाएगा जबकि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हों। तो ये इसको घटाने के बाद जो हमारा बचेगा वैल्यू वो एक्स्ट्रा इक्विटी डिविडेंड कहलाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो डिविडेंड उपलब्ध होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा इक्विटी डिविडेंड। तो इसी प्रकार से अगर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ज्ञात करना चाहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स पर नॉर्मल डिविडेंड और एडिशनल डिविडेंड, तो ये इनकी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ जाएगी, जिसे हमें ऊपर फॉर्मूला में पुट करके रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेनी है। और रेट ऑफ डिविडेंड के आधार पर ही हम वैल्यू पर शेयर निकालेंगे। इसमें बी पॉइंट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या इसे हम अर्निंग यील्ड मेथड भी कह देते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर वाले मेथड में और इस वाले मेथड में थोड़ा ही अंतर है। इसमें अंतर केवल इतना है कि जब हम वहाँ ऊपर स्टेटमेंट बनाते हैं डिविडेंड की अमाउंट ज्ञात करने के लिए, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र टू रिज़र्व को लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर हमको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें ट्रांसफ़र टू रिज़र्व नहीं घटाना यहाँ पे। तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। देन हाउ विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। यहाँ मैं लिखना शायद रह गया 4 के बाद, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये प्रॉफिट अवेलेबल
या प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर कैसे ज्ञात किया जाएगा? सबसे पहले वही रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट ले लेंगे, लेस करेंगे इनकम टैक्स और लेस कर देंगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो जो अमाउंट आएगी इसके बाद वो होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस मेथड में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स की गणना के लिए अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व को इग्नोर करना है, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। देन नेक्स्ट मेथड जो है इसी में हमारा वो है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न या अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसमें क्या है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर के लिए एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर रखना है अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें प्रॉफिट अर्न को डिवाइड करना है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से, और देन इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड? सो लेट अस टॉक अबाउट नेट कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए आपको सभी संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य यानी कि रिलाइजेबल वैल्यूज़ ले लेने हैं। इसके लिए आपको कृत्रिम संपत्तियों और गैर व्यापारिक विनियोगों को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग फिक्सेशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इनमें से आपको घटा देने हैं चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज़। द वैल्यू यू विल गेट इज कॉल्ड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड? प्रॉफिट अर्नड से हमारा यहाँ मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आप उसमें से सबसे पहले घटाएंगे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आएगा। अभी इसमें से आप टैक्स लेस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको फिर से इसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देना है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपने ऊपर लिया उसमें से घट रखा होगा, तो उसको दोबारा से ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ऐसा करने पर ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो लाभ आपके पास आएगा उससे हम कहेंगे प्रॉफिट अर्नड। इसी प्रॉफिट अर्नड का हमें ऊपर फॉर्मूला में इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्नड को नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हुए और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करते हुए ARR यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करनी है, और फिर इस एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगी। इसे हम यील्ड वैल्यू पर शेयर भी कहते हैं। तो ये प्रोसीजर है आपका यील्ड वैल्यूएशन मेथड का। इससे पहले हमने मेथड किया था नेट एसेट्स मेथड यानी कि शुद्ध संपत्ति विधि, और ये दूसरी विधि आज हमने की यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड वैल्यूएशन के अंदर हमने 3 तरह के मेथड्स देखे, डिविडेंड यील्ड मेथड यानी कि लाभांश प्रतिफल विधि, दूसरी हमने देखी अर्निंग यील्ड मेथड, और तीसरा हमने देखा इसमें एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या कि वास्तविक प्रत्याय दर या उपार्जन क्षमता के आधार पर तीसरा। तो ये आपका बेस है पूरा इस चैप्टर का। तो इसमें आप फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है सारे, आप चाहें तो इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।